हाँ भाई, किस किस को शौक है दूसरी शादी करने का। ये स्टोरी सुनकर ऐसा शौक लगेगा कि दूसरी शादी का शौक बिल्कुल उतर जाएगा। वैसे इंडियंस भी कहते होंगे इनका सही है, चार चार कर लेते हैं। भाई पहले होता होगा ये सब कुछ, आजकल नहीं होता। आजकल मार्केट में आ गए हैं फेमिनिस्ट। तो इस स्टोरी से एक सबक तो लेकर जाना है। अगर दूसरी शादी करनी है तो फिर हर तरह के आउटकम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगस्त 2009 में कुवैत के लोगों ने अपने मुल्क की सबसे डेडलीस्ट सिविलियन ट्रेजेडी देखी, और ये ट्रेजिक इंसिडेंट हमेशा के लिए इन लोगों के जहनों में रह गया। इस इंसिडेंट से पूरे मुल्क के लोगों को शदीद शॉक पहुंचा। यह कुवैत की हिस्ट्री में पहला ऐसा मौका था कि जब पूरी नेशन ने एक औरत को सजाए मौत देने का फैसला किया। कुवैत की एक औरत नासरा यूसुफ अलैंजी एक ही रात में 57 लोगों की मौत की वजह बनी। एक जेलस वाइफ ने अपने शोहर से बदला लेने की कोशिश में कई मासूम लोगों की जान ले ली। पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कुवैत की, जो इस केस से रिलेटेड है। कुवैत मिडिल ईस्ट में मौजूद एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत कम है। कुवैत की टोटल पॉपुलेशन लंदन की पॉपुलेशन से आधी है, लेकिन इकोनॉमिकली कुवैत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इवन ये टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में भी शामिल है। ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि टेम्परेचर के हिसाब से भी कुवैत दुनिया के हॉटेस्ट कंट्रीज में शामिल है। समर में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब चलते हैं कुवैत के कैपिटल कुवैत सिटी में, जहाँ रहती थी 23 साल नासरा मोहम्मद यूसुफ अलनाजी अपने 36 साल के हस्बैंड जायद जाफरी और 2 बच्चों के साथ। बदकिस्मती से नासरा के दोनों बच्चे डिसेबल्ड थे। कहते हैं कि नासरा को भी बचपन ही से कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स थे, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर्स के बावजूद नासरा और जैद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। 2 डिसेबल्ड बच्चों को संभालना नासरा के लिए मुश्किल और स्ट्रेसफुल था। कुवैत में आदमी लीगली और रिलीजियसली भी 4 शादियां कर सकता है। जायद ने भी दूसरी शादी करने का फैसला किया। जब नासरा को यह बात पता चली तो उसे अपने हस्बैंड पर शदीद गुस्सा आया। नासरा को लगा था कि जायद की दूसरी शादी की वजह उनके माजूर बच्चे हैं। नासरा की जेलसी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन उसने किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो क्या महसूस कर रही है। अगस्त 2009 में जायद ने फॉर्मली अनाउंस किया कि वो इसी मंथ दूसरी शादी करने लगा है। नासरा अपने हस्बैंड से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। 2009 में कुवैती मैरिजेस टेंट्स में होती थी। आदमियों के लिए अलग से और औरतों और बच्चों के लिए अलग से टेंट होते थे। ये केटरिंग इतनी बड़ी होती थी कि उसमें आराम से 100 से 300 लोग आ जाते थे। पूरे टेंट का सिर्फ एक ही एग्जिट डोर था। अब क्योंकि अगस्त का मंथ था, इसलिए जायद की शादी के दिन बहुत गर्मी थी। रात को टेंट में 100 से ज़्यादा लोग थे और टेंट में रेगुलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी नहीं थे। ज़्यादा गैदरिंग की वजह से टेंट के अंदर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। सब गेस्ट एंजॉय कर रहे थे और नासरा सही वक्त के इंतज़ार में थी। जब सब लोग शादी की एंजॉयमेंट में मसरूफ़ थे, उस वक्त नासरा ने टेंट के बाहर से आकर पेट्रोल लिया, जो उसने पहले से ही वहाँ छुपा कर रखा हुआ था, और टेंट के इर्द गिर्द पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। टेंट के अंदर मौजूद औरतें और बच्चे आने वाले खतरे से बाखबर थीं। कुछ देर में जब धुआं उठा तो सब लोग टेंट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वैसे तो टेंट का एग्जिट डोर नॉर्मल डोर से काफ़ी बड़ा था, लेकिन जब लोगों का एक बड़ा हजूम इसकी तरफ भागा तो वहाँ रश हो गया। आग की वजह से टेंट के अंदर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। काफ़ी लोग टेंट से निकलने में कामयाब हो गए, मगर जो टेंट से ना निकल सके वो आग में झुलसकर मर गए। यह हादसा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर हुआ, जिस वजह से इमरजेंसी सर्विसेज को आने का भी मौका नहीं मिला। उन 3 मिनट्स के रिजल्ट में 57 डेथ्स हुई और 90 इंजरीज। इन 57 डेथ्स में औरतें और बच्चे शामिल थे। इनिशियली तो मरने वालों की तादाद 42 थी। बाकी दूसरे विक्टिम्स कई महीनों तक हॉस्पिटल में शदीद तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मर गए। हादसे में ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह जले थे कि उनकी लाशों को पहचानना भी नामुमकिन था। इसीलिए इमरजेंसी सर्विसेज और अथॉरिटीज़ ने फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट को बुलाया। डेड बॉडीज़ को डेंटल और मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए पहचाना गया। ये क्राइम कुवैत की हिस्ट्री की वर्स्ट ट्रेजेडीज़ में शामिल है। इस ट्रेजेडी के स्केल को देखते हुए ऑफिशियल्स ने कहा कि ये 4 डेकेड्स तक का वर्स्ट इंसिडेंट है। नासरा जायद की दूसरी बीवी को मारना चाहती थी, बट लकीली जिस टाइम आग लगी उस वक्त जायद और उसकी दूसरी बीवी टेंट में नहीं थे, इसलिए दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जायद की दूसरी बीवी की मदर और सिस्टर दोनों आग में जलकर मर गए। अब अथॉरिटीज़ ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की कि टेंट में आग लगी कैसे, और उन्हें यह जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई। अथॉरिटीज़ को नासरा पर शक हुआ और उन्होंने नासरा से इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की।
زاہد کو ناصرہ پر شک نہیں تھا کیونکہ شادی سے پہلے ناصرہ نے ایسے پریٹینڈ کیا تھا کہ اسے زاہد کی دوسری بیوی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر جب ناصرہ سے انویسٹیگیشن ہوئی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ ناصرہ نے بتایا کہ اس نے پیٹرول پھینک کر آگ لگائی۔ بعد میں ناصرہ نے لائر ہائر کیا۔ جب کورٹ میں کنفیشن کا ٹائم آیا تو ناصرہ نے اپنا جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ناصرہ نے کہا کہ پہلے اس سے زبردستی جرم قبول کروایا گیا تھا اور اسے اس کے بچوں کی دھمکی دی گئی تھی۔ کیس کی لیگل پروسیڈنگز کے درمیان بہت سے ٹوسٹ اور ٹرنز آئے۔ ناصرہ کو جیل میں رکھا گیا۔ اتنے بڑے حادثے سے سب لوگوں کو شدید دکھ تھا، لیکن بعد میں ان کا دکھ غصے میں بدل گیا اور سب لوگوں نے جمع ہو کر ناصرہ کو سزا دینے کی ڈیمانڈ کی۔ ناصرہ کے لائر کو امید تھی کہ ناصرہ کی ینگ ایج اور ذہنی حالت کی وجہ سے اسے معافی مل جائے گی، لیکن جج ناصرہ کے ساتھ کوئی نرمی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ثبوت، وکٹمز کی فیملیز اور جج سبھی ناصرہ کے خلاف تھے۔ ناصرہ نے بیان دیا کہ اس نے ٹینٹ پر پیٹرول نہیں بلکہ کرسڈ واٹر پھینکا تھا، لیکن ناصرہ کی میڈ نے آئی وٹنس کے طور پر بیان دیا کہ اس نے خود ناصرہ کو پیٹرول پھینک کر لائٹر سے آگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کسی بھی پانی پر لائٹر سے آگ تو لگائی نہیں جاتی، اس لیے ناصرہ اپنے ہی بیان سے مشکل میں پڑ گئی۔ ناصرہ نے یہ بھی کلیم کیا کہ زاہد اس کو فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کرتا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ ناصرہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ناصرہ کے لائر کا خیال تھا کہ اس کیس کے فیصلے میں پبلک اوپینین کا امپورٹنٹ رول تھا۔ کچھ سورسز نے بتایا کہ ناصرہ کا مقصد صرف سیلیبریشنز کو تباہ کرنا تھا، لیکن ٹینٹ کا میٹیریل ہائیلی فلیمیبل ہونے اور صرف ایک ایگزٹ ہونے کی وجہ سے یہ ٹریجڈی ہوئی۔ اس کیس کے بعد ویڈنگز میں ٹینٹس کو بین کر دیا گیا۔ اس ٹریجک انسیڈنٹ نے کویت کے لوگوں کو ڈرا دیا تھا۔ کویت کو ایک ایکسٹریملی پیسفل کنٹری سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک عورت صرف 3 منٹس میں اتنے درد اور تباہی کی وجہ بن سکتی ہے۔ ناصرہ نے یہ سب کرنے سے پہلے اپنے دونوں معذور بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ 25 جنوری 2017 کو ناصرہ کو پھانسی دی گئی۔ ناصرہ پہلی کویتی عورت تھی جس کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس سے پہلے اب تک عورتوں کو لائٹر پنشمنٹس دی جاتی تھی، لیکن اس کرائم کے لیے ایک واحد سزا پھانسی ہی تھی۔ صرف ایک عورت کے غصے اور جیلسی نے 57 معصوم عورتوں اور بچوں کی جان لے لی۔ ناصرہ کی ایگزامپل ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ جیلسی، غصہ اور حسد انسان کو کہیں بھی لے جاتا ہے۔ ہم ان کو کنٹرول کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، and we will see you in the next video.